श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, हमारी माताएं बहनें यह सारे घर को संभालती हैं, अपने बच्चों की देखरेख करती हैं, पति, सास और ससुर की सेवा करती हैं। तो दिन भर कार्य करने के पश्चात ये बिल्कुल थक कर चूर हो जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि माताएं बहनें कैसे भगवान का भजन करें और कब भगवान का भजन करें। यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो मेरा माताओं से, बहनों से, बेटियों से यह कहना है कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बात आप स्वयं भी जानती हैं, लेकिन मेरे मन में आया कि माताओं को, बहनों को, बेटियों को ये बात बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें, ताकि आपको ऐसे और दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो सकें। तो बहन, बेटी और माताएं, मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप भोजन बनाने के लिए पाकशाला में जाएं, अब आजकल ये पाकशाला शब्द तो बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसी पाकशाला को आजकल रसोई भी कहते हैं और चौका भी इसे कहा जाता है। तो जब भी आप इस चौके में जाएं तो वहाँ पर समय आपके लिए और परिवार के लिए बड़ा ही सुंदर होता है। वहाँ पर जब आप रसोई तैयार कर रही होती हैं तो उस समय यदि चाहें तो आप मानसिक रूप से भगवान के नाम का जाप कर सकती हैं। यदि आप भोजन निर्माण करते समय ईश्वरीय नाम का जाप करती हैं तो सर्वप्रथम तो हम आपको यह बता दें कि आपके द्वारा किया गया यह जाप आपके लिए करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करेगा। क्यों? कि जब हम कोई जाप जोर से बोल करके करते हैं तो उसका हमें बहुत कम पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई जाप हम बोल कर रहे हैं तो उसका तो हमें बहुत कम पुण्य प्राप्त होगा, और यदि हम कोई जाप मानसिक जाप कर रहे हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहला फायदा तो आपको ये होगा कि आपको अपने द्वारा किए गए जाप का करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा, आपके द्वारा निर्मित, आप रसोई में जो जो भी पदार्थ निर्मित करेंगी वो भोजन नहीं रहेगा। अरे वो तो महाप्रसाद बन जाएगा, क्योंकि आपने उसे भगवान का नाम लेते हुए उसका निर्माण किया है। इसलिए हे माताओं, हे बहनों, हे बेटियों, वो भोजन नहीं रहता है, वो तो ईश्वर का महाप्रसाद बन जाता है। और भगवान का जो महाप्रसाद होता है वह बड़ा ही मधुर होता है। मैं यहाँ जीभ के स्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मधुरता की बात कर रहा हूँ जो व्यक्ति के स्वभाव को मधुर बना देता है। तो हे माताओं, हे बहनों, हे बेटियों,
जब आप ऐसा महाप्रसाद निर्माण करती हैं तो उसे जो भी प्राणी ग्रहण करता है उसका स्वभाव भी मधुर हो जाता है। और अब तीसरा आपको और सबसे बड़ा फायदा उसमें क्या होगा कि पति पत्नी सहित पूरे परिवार में प्रेम और स्नेह का वातावरण निर्मित हो जाएगा। तो मेरा आज आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि हे बहनों, हे बेटियों, हे माताओं, आप भोजन निर्माण करने जाती हैं, आपको समय उतना ही लगता है, केवल आप अपने इष्ट देव के मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का थोड़ा सा मानसिक जाप यदि आप कर लेंगी तो आपके द्वारा भगवान के नाम का जाप भी हो जाएगा और आपके कर कमलों द्वारा एक महान महाप्रसाद भी निर्मित हो जाएगा, जिसे ग्रहण करने वाले का भी अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और धीरे धीरे वह प्राणी भी जो आपके द्वारा दिए गए महाप्रसाद को ग्रहण कर रहा है वह भी धीरे धीरे निर्मल हृदय बनने के पश्चात भगवान की शरण में चला जाएगा। वो भी भगवान के नाम का जाप करने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर कभी दूसरे विषय के साथ में उपस्थित होंगे। थोड़ा सा अंत में आपसे निवेदन ये और कर लेते हैं कि आपको आज का यह भाग कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।